रात्रि इसी गोल्डन मंच में आप लोगों के सामने शानदार व बेहतरीन ड्रामा मस्सू खान यूट्यूब चैनल पेश करते हैं संगीत खून के आंसू। संगीत खून के आंसू, दगाबाज मंत्री डाकू ज्वाला सिंह। आइए, ये महाराज विजय सिंह का दरबार लगा हुआ है। महाराज विजय सिंह अपने कर्मचारियों से क्या बातचीत करते हैं, सीन गौरतलब है। सावधान, महाराज विजय सिंह राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की समाचार बिल्कुल सही है मालिक। आपकी राज में महाराज घर घर है आवादानी, एक घाट बकरी पीते हैं पानी। महाराज, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो मंत्री मान के भवन जा करके और उनको बुला करके लाऊं। आली आली का जनाब हो, सहंसा आली आली का जनाब हो, आपके नाम का चलता दुनिया में रोज। महाराज, अचानक बुलाए जाने का कारण मैं जानना चाहता हूं, और मुझे आपने क्यों और बुलाया है ना? मेरे अन्नदाता, मेरी सरकार, जिस वक्त डोरीवान हमारे आवाज पर पहुंचा, मैं अचानक हड़बड़ा गया। आखिर महाराज डोरीवान को भेजकर अचानक दरबार में क्यों बुलाया गया है? बुलाने का कारण मैं जानना चाहता हूं। सेनापति मानसिंह जी महाराज, अचानक दरबार में बुलाए जाने का कारण हम अवश्य बताएंगे। बोलिए महाराज। हमारी बात बहुत गौर से सुनो। और राज का कैसा कारोबार, क्या कहा मेरे महाराज? और राज का कैसा कारोबार, राज का बताओ मेरे सरकार।
महाराज। जी महाराज। मेरे अन्नदाता मेरे सरकार, इसका मतलब आप अपनी क्षमता अपनी रियाया के विषय में जानना चाहते हैं। आप सिंहासन में विराजमान हो, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और चल रहा अच्छा कारोबार मेरे महाराज, और चल रहा अच्छा कारोबार राज के आए में भारी बड़ा अकाल, आप जानते खुद ब खुद भारी बड़ा अकाल, फिर भी जनता में नहीं कोई रंजीर बला। बात सब के 10-20 मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे अन्नदाता मेरे सरकार, आप तो खुद ब खुद जानते हैं कि इस साल अपनी रियासत मिर्जापुर में सूखा पड़ जाने के कारण हमारे किसानों की फसलें तो कमजोर हुई हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बड़ा काश्तकार है उसके बनाए 20,000 बनते हैं। अगर मध्यम वर्ग का किसान है तो उसके बनाए 10,000 बनते हैं। अगर सबसे निम्न श्रेणी का किसान है तो उसके भी 2-4 हजार बनाए बनते हैं। सेनापति मान सिंह जी महाराज, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन अभी मंत्री प्रताप सिंह नहीं उपस्थित है। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी वक्त डेढ़ीवान को मंत्री प्रताप सिंह के आवास पे भेज दूं। क्यों नहीं, इसी वक्त भेज करके मंत्री प्रताप सिंह को दरबार में हाजिर करो। जैसी आज्ञा महाराज, बैठिए। डेढ़ीवान, इसी वक्त मंत्री प्रताप सिंह के आवास पे चले जाओ, जाकर के उनसे बोल दो कि तत्काल महाराज विजय सिंह ने तुम्हें राज दरबार में याद किया। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार काला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहर। उर्दू के साथ पे गालिब, उर्दू के साथ पे गालिब हमेशा खूब फंजर हो। फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम। महाराज, आज अचानक खाकसार इस गुलाम को दरबार में क्यों बुलाया गया है? श्री राजन महाराज की अर होवे जय जय।
जाने का कारण हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। फरमाइए महाराज। और अपनी प्रजा के ही बारे में तुमसे मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। कहिए महाराज। मंत्री प्रताप सिंह, तो मेरे दरबार के मंत्री प्रताप सिंह सुनो, मेरे दरबार अरे मंत्री सुनो, प्रजा में तो नहीं कोई संताप है, प्रजा के बारे में कुछ बताया नहीं, हो रहा पर कहीं तो नया अन्याय। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, हर प्रजा से चैनो अमन है सुनो, आप बेफिक्र रहिए महाराज। प्रजा के लिए परेशान हो महाराज। तो आप तुमसे कहता है प्रजा में तो कोई नहीं संताप है, मैं तो राजा बस नाम का रह गया, मेरे नैया के तुमसे तो पतवार हो। बेचैन है मंत्री प्रताप सिंह, इसीलिए तो कहावत में कहा गया है कि बजे ताली उगल कर से नियम नहीं सदा से है, प्रजा है जबकि राजा से तो राजा भी प्रजा से। ठीक है तो महाराज, आपको मालूम होना चाहिए, अरे जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल्य है, वो है राजमशाल। ठीक कहते हो मंत्री। महाराज, मेरे अन्नदाता, मेरे सरकार, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कह सकते हो। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जिस राजा के राज्य में, अरे जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक हो नहीं सकती मालिक उसकी। सही कह रहे हो सेनापति मान सिंह। लेकिन महाराज, अचानक रात दरबार में समस्त कर्मचारियों को बुलाए जाने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। बुलाए जाने का कारण, आज हम भरे दरबार में तुम लोगों को एक नसीहत? आखिर मालिक वो कौन सी नसीहत है, मैं जानना चाहूंगा। और हमारी दी हुई नसीहत तुम लोग अपने दिल और दिमाग से कभी दूर नहीं रहे, और जरा गौर करके सुनो, और मेरा मेरे सुजा।
धोखा नहीं। उठाओ। महाराज, आपकी दी हुई नसीहत ये मंत्री प्रताप सिंह ता उम्र नहीं भूल सकता है। महाराज, दिया नसीहत जो मुझे और अन्नदाता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से तुम अपनी प्रजा को पुत्र की भांति मानते हो महाराज, उसी तरीके से मैं अपनी प्रजा को पुत्र की भांति। महाराज, मेरे अन्नदाता, मेरे सरकार अभी अभी आप सभी कर्मचारियों को नसीहत दे रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। अचानक आपका चेहरा उदास और आपके आंखों में आंसू। महाराज, आखिर ऐसा कौन सा सदमा, ऐसी कौन सी चिंता आपके दिल के अंदर समाई हुई है जो आप हम लोगों को बताना नहीं चाहते? महाराज, आखिर इस चिंता का विषय, इस चिंता का कारण मैं जानना चाहता हूं। सेनापति मान सिंह, मंत्री प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है। धन दौलत, रुपया पैसा, मोटर गाड़ी, यहाँ तक कि ऐसो आराम सब दिए हैं, लेकिन बगैर एक संतान के सब कुछ सुना। महाराज, सेनापति मान सिंह, जब मैं अपने राज दरबार से जनता की ओर जाते हैं तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं और अपने मन में यही सोचते हैं कि राजा तो अच्छा है लेकिन निर्वंशी है। महाराज, दिल दुखी ना करे महाराज, क्योंकि ईश्वर, वो परम पिता परमेश्वर जिसको जितने में रखता है उसको महाराज उतने में ही रहना पड़ता है। ये मालिक की मर्जी है, मालिक की मर्जी के आगे कभी किसी का बस नहीं चलता है महाराज। अगर उस ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन आपकी ये मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हेलो सेनापति मान सिंह, कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले की बात? हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। मालो की जो दासियां हमारे वहां काम कर रही हैं, जी, तो दासी कह रही थी कि महारानी के पेट में तुम्हारा बच्चा पड़ रहा है। क्या महाराज? हाँ। आखिर महाराज उस ऊपर वाले ने हमारी फरियाद, इस जनता की फरियाद को सुन ही लिया और कुछ ही दिनों में इस मिर्जापुर रियासत का दीपक, इस मिर्जापुर रियासत का वारिस हम लोगों के बीच में जरूर रहेगा महाराज। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस तख्त व ताज का वारिस हमारा बेटा ही तो कहलाएगा। जी महाराज, कितनी खुशी की बात होगी जब वो दिन आएगा
जब इस मिर्जापुर रियासत का चिराग आपके बीच में होगा। क्यों नहीं? मंत्री प्रताप सिंह एक काम करो, तुम इसी वक्त जाओ और राज के चारों तरफ चक्कर लगाओ, देखो कोई हमारी जनता में कोई परेशानी या कोई जिल्लत तो नहीं उठा रहा। महाराज, आपने महामंत्री प्रताप सिंह को रियासत में घूमने टहलने के लिए भेज तो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री प्रताप सिंह आपके बताए हुए नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब कभी मंत्री प्रताप सिंह राज दरबार में आते हैं तो उनकी भौहें एकदम कमान की तरीके से चढ़ी हुई, यही तो मैं भी देख उनकी नजरें बदली हुई सी लगती हैं। न जाने कौन सा उनके दिल के अंदर सदमा बना रहता है। महाराज, तो एक काम करो सेनापति मान सिंह, बोलिए महाराज। तुम इसी वक्त मंत्री प्रताप सिंह के पीछे साए की तरीके से लग जाओ। जी महाराज। देखो ये राज्य में क्या करता है और क्या नहीं करता है, ये सारी बातें हमें तुम कल दरबार में बता। ठीक है महाराज, आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त मंत्री प्रताप सिंह के पीछे जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि मंत्री प्रताप सिंह आपके बताए हुए नियमों के अनुसार काम करते हैं या कि आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं। महाराज की एक काम करो, वो कहिए। अब मैं राजभवन की तरफ चल रहा हूँ। जी मालिक। समझ गए? जी मालिक। और तुम यहाँ का कार्य देखोगे। जी मालिक। और इसी के साथ अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं विक्रम मिर्जापुर रियासत के आप लोगों के सामने देखेगा भगवान से क्या दुआ मांगते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद। सबकी राम राम। जान पायो ना जान पाए तो पूत हम जरूर बतईबा। हमार नाम है रामचरण। भैया तुम नाई पूत जानते हो कि
हम कौने गांव में रहित कौने गांव में नहीं रहित हन। यह तुमका बताइबा कि हम मिर्जापुर के निवासी हन भैया। हम अपने परिवार में यहाँ 3 प्राणी हन भैया, यानी 3 जने अपने मकान में रहित हन भैया। हम हन और हमारी मेहरुआ है भैया, या का हमारे बिटिया है भैया। का बताई गरीबी वा चीज होते है। और जब से महाराज ही हम नौकर हो गए, यानी हमारे मेहरुआ भैया सोच लो 10 काम करे जाते हैं। जो मिर्जापुर के ही ठाकुर साहब हैं, उन्हें के यहाँ निर्मला हमारे बिटिया का नाम है भैया। बड़ा समय हो गवा है और हमारी आज मेहरुआ नहीं मिले, हम आई है